Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter 2, Reproduction in Flowering Plants, Part 2. Okay, let's start. Gynoecium represent female component of a flower. Gynoecium represent करता है female component को. Okay. Gynoecium may be consist of single carpel known as monocarpellary. एक term आती है monocarpellary, तो उसे Gynoecium may consist of single carpel. अगर एक single carpel present है तो उसे हम monocarpellary कहेंगे. और may have more than one carpel known as multicarpellary. Right? Multicarpellary may be fused together syncarpus. अगर multicarpel में कार्पल अगर फ्यूज्ड है तो उसे हम syncarpus करेंगे. और may be free apocarpus. और अगर फ्री है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट इज स्टिग्मा, टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट. ये रिसेप्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. फंक्शन इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म को रेडी रखता है. सेकेंड इज स्टाइल इलोंगेट नैरो स्टॉक्ड कनेक्ट ओवरी विद स्टिग्मा. ये ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है. थर्ड पार्ट स्टोर रहता है. राइट? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय
लोअर एंड पर प्रेजेंट हैं, राइट। द सेंट्रली लोकेटेड सेल इज कॉल्ड एग सेल। जो बेसल पार्ट में माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स हैं, उसमें से जो सेंट्रल सेल है वो एग सेल होगी और बाकी 2 सिनर्गेट सेल्स। एग सेल हैज़ अ लार्ज वैक्यूल एट इट्स अपर एंड। इसमें एक लार्ज सा वैक्यूल होता है अपर एंड पर, एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नियर इट्स लोअर एंड, और एक न्यूक्लियस होता है जो इसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होता है, राइट। ऑन इट्स साइड आर प्रेजेंट 2 सिनर्गेट्स, और इसके दोनों साइड 2 सिनर्गेट्स प्रेजेंट है। सिनर्गेट्स शो अ फिलीफॉर्म अपरेटस अटैच्ड टू देयर अपर वॉल्स, और इसके अपर वॉल्स पर फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। इट इज नोन टू अटैच एंड गाइड द पॉलिन ट्यूब। ये क्या वर्क करते हैं? जो पॉलिन ट्यूब इसमें डेवलप हो रही है उसको गाइड करने का वर्क करते हैं, और पॉलिन ट्यूब को एग सेल से अटैच्ड करते हैं, राइट। पोलर न्यूक्लियाई, these are situated in the center of the embryo sac। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सेक के सेंटर में। रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल, और वो एक सेंट्रल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 न्यूक्लिएट कंडीशन में है। एंटीपोडल्स, द 3 cells situated at the chaligeal end are called antipodal cells। These are generally degenerate soon after fertilization। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है ये डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन यहाँ पर शो है, जिसमें हम बता रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप से हम डिस्कस करेंगे, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन ये हीट्रोगैमी टाइप का होता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी टाइप का होता है। ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ? ऑटोगैमी मीन्स हुआ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी दोनों पार्ट्स स्टिग्मा और पॉलन, यानी एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर की है, सेम फ्लावर पर हो रहा है। सेकेंड इज जिएंटोगैमी। जिएंटोगैमी ये डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, यानी एंथर और स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर में अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। हीट्रोगैमी में एक टर्म आती है जेंटोगैमी, जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या है? सेम स्पीशीज डिफरेंट फ्लावर, यानी स्पीशीज तो सेम होगी बट फ्लावर उस स्पीशीज के डिफरेंट होंगे, राइट। ऑटोगैमी भी फ्लो चार्ट में आपको 2 टाइप से बताया है, एक क्लिस्टोगैमी, एक कैस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी में फ्लावर रिमेन क्लोज, यानी जैसे ही पॉलिनेशन होता है फ्लावर जो होता है वो क्लोज हो जाता है, जबकि कैस्मोगैमी जो है उसमें मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा, यानी जब मैच्योर हो जाते हैं एंथर और स्टिग्मा उसके बाद वो एक्सपोज होते हैं, फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है बाय एजेंट्स, यानी एजेंट्स के थ्रू ये प्रोसीजर होता है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन 3 टाइप से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन, सेकेंड इज विंड पॉलिनेशन एंड थर्ड इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, राइट। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए। वाटर पॉलिनेशन वैसी नेरिया में प्रेजेंट होता है, हाइड्रेला में प्रेजेंट होता है। विंड पॉलिनेशन कॉर्न बॉब में होता है, कॉटन में होता है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन तो युक्का में और एमॉर्फोफिलस प्लांट में प्रेजेंट होता है, राइट। आज हम इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके बेटा।